दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे जब किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा जाए। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा का मान हमें √3/2 दिया गया है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा गया है। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मेथड को अपनाते हैं और उन सभी एक ही मेथड से सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप सभी ने पहले देखिए यहाँ पर जो दिया हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हमें, साइन थीटा बराबर दिया है √3/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, यानी कि एक ही त्रिभुज से हम सभी जो जितने भी हमारे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बचे केवल एक ही त्रिभुज से उन सभी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से एक त्रिभुज बना लेंगे। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लंब और नीचे वाले को बोलते हैं इसको आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया और हमें साइन थीटा का मान दिया √3/2। तो आप सभी ने एक सूत्र पढ़ा होगा LAL लाल बटे कक्का। ठीक है, आप सभी ने इस सूत्र को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर लाल बटे कक्का L क्या है, A क्या है, L क्या है। तो यहाँ पर हमने जो इसको एक ट्रिक बना रखा है कि L को हम लंब से प्रतिष्ठित करते हैं और A को आधार से और K को कर्ण से। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो है लंब को L से प्रतिष्ठित कर रहे हैं, यहाँ पर आधार को A से और कर्ण को K से। तो यहाँ पर जो इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रिक का प्रयोग करके सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बता दिया, L को हम लंब बोलते हैं, A को आधार बोलते हैं और K को कर्ण बोलते हैं। तो आप देखिए हम क्या करते हैं, इसको जो पहले में स्टार्टिंग में होता है हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने इसको लिखा यहाँ पर हम लिख लेते हैं LAL और बटे में क्या होता है KA। ठीक है, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। तो हम क्या करते हैं, पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। तो साइन, फिर कॉस, फिर टेन। ठीक है, फिर जैसे हम इस तरह से लिखते ही चलेंगे फिर वापस इसी तरह से इधर को लिखते हुए आएंगे। तो साइन कॉस टेन, इधर आएगा कॉट, सेक और ये कोसेक। ठीक है, इस तरह से हम लिखकर चलेंगे। तो देखिए हमें क्या दिया है, साइन। तो हम पहले बोलेंगे साइन, तो साइन पहले आ रहा है। तो साइन को नीचे क्या दे रखा है, L/K, यानी कि L/K। तो ये साइन का हो गया L/K, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर देखा √3/2। तो इसको लिख लेंगे हम लंब बटे कर्ण। इसको बोलते हैं हम L और इसको बोलते हैं हम K। ठीक है, इससे प्रतिष्ठित करते हैं। तो हमें देखिए साइन थीटा से पता चल चुका है कि हमें लंब का मान दे रखा है √3 और कर्ण का मान दे रखा है 2। तो हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में इनको लिख लेते हैं। तो लंब का मान कितना हो गया √3 और कर्ण का मान कितना हो गया 2। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आप देखिए हमें कर्ण का भी मान मिल चुका और लंब का भी मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, आधार का मान ज्ञात करेंगे। तो आधार का मान ज्ञात करने के लिए आप सबने एक पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आधार का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम आधार इस पर जो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो इन दोनों भुजाओं का वर्गों का योग, यानी कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग का योग, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब कैसे, हम लिखेंगे जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो हमें देखिए कर्ण का मान दे रखा और लंब का मान दे रखा, आर हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण का मान कितना दे रखा है, तो यहाँ पर आप देखिए कर्ण का मान दे रखा है 2। तो यहाँ पर हम कर्ण की जगह पर 2 रख लेते हैं और उसका भी वर्ग। ठीक है, और बराबर लंब का मान कितना दे रखा है √3। तो हम लंब की जगह पर √3 लिख देते हैं और उसका भी वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, क्योंकि हमें आधार हमें ज्ञात करना है। तो आधार को हम चौकी तो रखेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 का वर्ग हो गया 4 बराबर, और देखिए इस पर रूट है और इसका वर्ग हो रहा था, ये रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस आधार का वर्ग।
तो हम यहाँ पर आधार का मान निकाल लेंगे। तो ये 4, ये 3 प्लस का, ये इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा और बराबर हो जाएगा ये आधार का वर्ग। ठीक है, तो 4 में से 3 गया 1 बराबर आधार का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ से हम आधार का मान निकालेंगे। तो इस आधार पर जो वर्ग चढ़ रहा है इसको हम इस पर भेज देंगे। तो ये जगह आधार बराबर रूट 1। तो यहाँ से आधार का मान कितना आ गया 1। ठीक है, तो 1 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमें आधार का मान कितना मिल चुका है 1। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो लंब भी मिल चुका है, कर्ण भी मिल चुका है और आधार भी मिल चुका है। तो हम जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमें यहाँ पर रह गए। तो साइन ये हो गया कॉस थीटा, यहाँ पर लिखने टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। ठीक है, तो हमने जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख लिया। तो हम क्या करेंगे, अब इस ट्रिक का यूज करेंगे। तो देखिए साइन का मान तो हमें पहले से मिल चुका, अब निकालेंगे हम कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा देखिए साइन के बाद क्या रहा है कॉस थीटा, यानी कॉस आ रहा है और कॉस के नीचे क्या लिखा है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, जिसको बोलते हैं ये हो गया आधार और ये नीचे हो गया कर्ण। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे आधार देखेंगे। अब इस त्रिभुज में हम जो है आधार देखेंगे, आधार का मान कितना दे रखा है। तो cos थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है 1 और कर्ण कितना दे रखा है 2। तो ऊपर लिखेंगे आधार, आधार का मान है हमारा 1। ठीक है, और कर्ण कितना है 2। तो cos थीटा बराबर कितना होगा 1 बटे 2। उसी तरह से tan थीटा। अब देखिए इसी चित्र का प्रयोग फिर करेंगे साइन cos tan। अब क्या आ गया tan के नीचे क्या लिखा है, क्या लिख रहा है L बटे ए, यानी कि लंब बटे आधा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा L बटे ए। तो L को हम क्या लिखते हैं लंब और ए को क्या लिखते हैं आधार। तो इन सभी के मान को रखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए इस चित्र में हमें लंब क्या दे रखा है √3, यानी कि ऊपर दे रखा लंब और लंब का मान है हमारा √3 और आधार कितना है 1। तो इसका मान कितना आ गया √3। तो tan थीटा बराबर √3। अब आई बारी cos थीटा की, कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर देखिए साइन cos tan कोट। अब देखिए हम ऐसे घूमते हुए ऐसे आ रहे हैं। तो देखिए जिधर से हम जिसको लेंगे वही ऊपर लिखा जाए। जैसे कि कोट ले रहे हैं तो कोट के जो है ये इसको हम उल्टा पढ़ेंगे। अब लंब आधार बटे लंब, यानी कि ए ऊपर लिखा जाएगा और लंब नीचे लिखा जाएगा। तो कोट थीटा बराबर क्या हो गया आधार बटे लंब। तो जगह ए बटे एल, ए हो गया हमारा आधार और लंब एल हो गया लंब। तो आधार कितना हमारा, अब फिर से हम इस चित्र में देखेंगे आधार क्या है 1। तो आधार हो गया 1 और बटे में क्या है लंब, लंब कितना हमारा √3। तो कोट थीटा बराबर हो गया 1 बटे √3। उसी तरह से सेक थीटा को पढ़ेंगे। सेक थीटा देखिए फिर से हम इधर से चल रहे हैं ऐसे घूमते हुए। तो कोट के बाद सेक को पढ़ेंगे हम कर्ण बटे आधार। ये इसके पास को हम ऊपर, पास वाले को ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, यानी कि इसको ऊपर उल्टा पढ़ेंगे। जैसे हम नीचे चलते आ रहे हैं तो इसको उल्टा पढ़ेंगे, यानी कर्ण बटे आधार। तो इसका क्या हो गया कर्ण बटे आधार। तो के क्या हो गया कर्ण और ए क्या हो गया आधार। ठीक है, तो अब फिर से हम त्रिभुज में देखेंगे कर्ण क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा हमारा 2 और आधार क्या है 1। तो यहाँ पर क्या आ गया इसका 2 मान। तो सेक थीटा बराबर 2। और इसी तरह से हम कोसेक थीटा को देखेंगे। ठीक है, तो इधर से चलते आ रही है हम। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो इसको लिखेंगे हम कर्ण क्या हो गया के क्या हो गया कर्ण और एल क्या हो गया लंब। ठीक है, तो cos थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे लंब। अभी चित्र में देखेंगे हम कर्ण कहाँ पर है। तो देखिए कर्ण दे रखा 2 और लंब दे रखा हमारा √3। तो इसको लिखेंगे कर्ण का मान है 2 और लंब का मान है √3। ठीक है, तो फ्रेंड तो इसी तरह से हम जो है केवल एक ही चित्र की सहायता से और इस ट्रिक का प्रयोग करके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान एकदम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसी तरह से हम जो सभी त्रिकोणमितीय के अनुपातों को ज्ञात करते हैं। चलिए फ्रेंड अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।